गणेश चतुर्थी स्पेशल आज मैं आप लोगों के साथ चूरमा लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे कि आप 10 मिनट से भी कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गणेश भगवान जी की तो पसंदीदा होते हैं। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। चूरमा लड्डू बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कटोरी आटा लिया है, इसके साथ ही एक छोटी कटोरी मैंने बेसन और एक छोटी कटोरी मैंने सूजी ली है। सभी चीजों को अब हम एक बड़ी परात या थाली में निकाल लेंगे। ये देखिए सभी चीजों को एक थाली में निकालने के बाद अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी की जगह आप इसमें रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, पर जो घी से चूरमा लड्डू बनते हैं उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। सभी चीजों को डालने के बाद अब हम इसे घी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमें इसे घी के साथ मिक्स करना है, जब तक कि इसकी एक मुट्ठी बनना शुरू ना हो जाए। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें हाथ से ही इसे मिक्स करते रहना है और ये देखिए धीरे धीरे करके इसकी एक मुट्ठी बनना शुरू हो गई है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो जो हमारा डो बनेगा वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। हमें चूरमा लड्डू बनाने के लिए जो डो चाहिए वो बहुत ही ज्यादा सख्त चाहिए होता है, इसीलिए शुरू से ही ध्यान रखें डो को बिल्कुल सख्त ही लगाएं। मैंने इसके लिए 1 गिलास पानी लिया था, जिसमें से कि मेरा आधा गिलास ही पानी यूज हुआ है। चूरमा लड्डू बनाने के लिए डो हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बिल्कुल छोटे छोटे साइज की मुट्ठी बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे साइज की मुट्ठी बनानी है, जिससे कि आपको फ्राई करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। अब मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में मैंने घी डालकर बिल्कुल हाई फ्लेम पर पहले उसे अच्छे से गर्म कर लिया था। अब जो हमने आटे की मुट्ठी बनाकर तैयार किया है, एक एक करके अब हम उन्हें कढ़ाई में डाल देंगे। एक साथ हमें ज्यादा मुट्ठी कढ़ाई में नहीं डालनी है, क्योंकि अगर आप एक साथ ज्यादा कढ़ाई में डाल देंगे तो वो ऊपर से तो आपको गोल्डन ब्राउन दिखेंगी, पर अंदर से वो बहुत ही ज्यादा कच्ची होंगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर अब हम इन्हें कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अलटते पलटते सेकते रहेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट का हमें इनको बिल्कुल सेकने में टाइम लगता है, जिससे कि ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सिक जाती हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको 2 से 3 मिनट तक सेका था और ये देखिए जो ये हमारी मुट्ठी है वो हल्की गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है और अंदर तक भी ये बहुत ही अच्छे से सिक चुकी हैं। बस इस चीज का ध्यान रखें, जो आप ये मुट्ठी को सेक रहे हैं आपको इनको बिल्कुल पेशेंस के साथ और बहुत ही आराम से सेकना है। इसी तरह जो बाकी भी हमने आटे की मुट्ठी बनाकर तैयार की थी, उन्हें भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए सेक लेंगे। देखिए जब बिल्कुल अच्छे से ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इन्हें कढ़ाई में से साइड में लगाकर निकाल लेंगे। जो पहली बारी की मैंने मुट्ठी निकाली थी उनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये हल्के ठंडे हो जाए तब हम इन्हें हाथ से तोड़ लेंगे। कुछ इस तरीके से हम आटे की मुट्ठी को 2 से 3 पार्ट्स में तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद अब जो हमने बाकी मुट्ठी को तलने के लिए रखा था, जब वो भी बिल्कुल अच्छे से तल जाए उन्हें भी हम थाली में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी तरह से हम उन्हें भी तोड़ लेंगे। सभी मुट्ठियों को तोड़ने के बाद अब हम उनको मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये देखिए सभी मुट्ठियों को डालकर मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। पीसने के बाद अब मैंने 4 इलायची ली है। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप उसका भी इसमें यूज कर सकते हैं। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, इसीलिए मैं इसको घर पर ही अच्छे से कूट लूंगी। कूटने के बाद अब हमने जो इलायची का पाउडर है उसे भी जो हमने चूरमा का मिक्सचर बनाकर तैयार किया उसमें डाल देंगे। अब आप जो भी कोई ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहते हैं उन्हें चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिए। मैंने तो बादाम और काजू दोनों ही चीजों को इसमें डालकर बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अगर आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर भी इसमें डाल सकते हैं, पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके इसमें नहीं डाला। सिर्फ किशमिश को ही अब हम घी में फ्राई कर लेंगे, जिससे कि किशमिश जो है वो अच्छे से फूल जाती है। गैस पर वापस से कढ़ाई रखकर मैंने उसमें 4 चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद उसे बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसमें किशमिश डालकर इन्हें अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए किशमिश हमारी 1 सेकंड में ही बिल्कुल अच्छे से पक जाती है। अब मैंने 1 कटोरी के करीब गुड़ लिया है। आप चाहें तो इसके लिए शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, पर जो चूरमा है वो गुड़ में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया था। कोई भी तार की चाशनी हमें इसकी नहीं बनाकर तैयार करनी। जब गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए तब जो हमने चूरमा का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए कढ़ाई में डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसे हमें गुड़ के साथ मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, जिससे कि गुड़ हमारा ना जल जाए, इसीलिए गैस की फ्लेम को
बंद करके अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से गुड़ के साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब मैं इसको एक बड़ी थाली में निकाल लूँगी, जिससे कि जो मिक्सचर है वो हमारा बहुत ही जल्दी से ठंडा हो जाए। ये देखिए मैंने इसको एक थाली में निकाल लिया है। निकालने के बाद अब हम इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल ज़्यादा गरम गरम के हमें इसको लड्डू नहीं बनाने हैं। हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। लड्डू बनाने के लिए मैंने हाथ पर घी लगाया है। 1 चम्मच घी लगाकर मैं दोनों हाथों पर इसे लगा लूँगी और इसी तरह से हम इसका थोड़ा सा मिक्सचर लेकर गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे या बड़े किसी भी साइज़ के लड्डू अपने हिसाब से बनाकर इसके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में हमारे ये चूरमा लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए गरम गरम मिक्सचर लेकर ही मैंने इसको हाथ पर रखकर अच्छे से गोल कर लिया है और इसी तरह से मैंने बाकी भी सभी जो लड्डू हैं वो बनाकर तैयार कर लिए। अगर आपके साथ कोई हेल्प कराने वाला है तो आप उसकी हेल्प लेकर इन लड्डुओं को जल्दी से फटाफट बनाकर तैयार कर लीजिए। और ये देखिए मेरे तो ये बप्पा के भोग के लिए लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। 10 मिनट से भी कम टाइम में बनने वाले हमारे ये गणेश चतुर्थी स्पेशल लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको एक लड्डू को तोड़कर दिखा रही हूँ कि अंदर से भी कितने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस गणेश चतुर्थी इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।